संभावनाएं हैं और अब तक की स्थिति की समीक्षा कर कितनी छूट दी जा सकती है, कितनी पाबंदियां लगाई जा सकती है और क्या जो जिले को अलग अलग कैटेगरी में, फिलहाल तो 2 कैटेगरी में बांटा गया है, आगे कुछ जिलों में संक्रमितों की संख्या ज़्यादा देखने को मिली है तो और कैटेगरी बढ़ाया जा सकता है, किस तरह आगे कदम उठाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग सुरक्षित हों, कोरोना संक्रमण को बढ़ने का मौका न मिले, इसको लेकर मंथन चल रहा है। हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और सबसे पहले तो जानेंगे किन संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। जी विपिन। जी देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उनके आवासीय कार्यालय में शुरू हो चुकी है और इस बैठक में इस प्राधिकार के उपाध्यक्ष और जो राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनकी मौजूदगी है। साथ ही साथ राज्य के मुख्य सचिव के अलावा जो अन्य सचिव इस प्राधिकार के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज की इस बैठक में जिस तरह से राज्य की सरकार ने 3 जून से लेकर 10 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में इजाफा किया था, लेकिन कई छूट सरकार ने पिछली बार राज्य को दिया था। जिस तरह से 15 और 9 जिलों में राज्य को बांटा गया था और जिन 9 जिलों में ज्यादा संक्रमण थी वहां पर सरकार ने कपड़े की दुकान, ज्वेलरीज की दुकान को और फुटवेयर्स की दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी थी। तो अभी जो वर्तमान हालात है और जिस तरह से कल जो कोरोना संक्रमण का रिपोर्ट सामने आया है उसमें अगर बात करें तो उन 9 जिलों में से शामिल जिला रांची जो है वहां पर संक्रमण जो है वो काफी कम हुआ है। तकरीबन 25-26 के आसपास कल संक्रमित रांची से मिले थे, वहीं तकरीबन 350 के आसपास जमशेदपुर से कोरोना संक्रमित मिले थे। तो तमाम चीज़ों पर मंथन चल रहा है और जिस तरह से बात की जाए कि पिछली मर्तबा मुख्यमंत्री ने 1 जून को ट्वीट कर आम लोगों से राय मांगी थी, उसके बाद 3 तारीख की बैठक में 3 तारीख से होने वाले बदलाव की घोषणा 2 तारीख को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में की गई थी। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से जीवन और जीविका को लेकर साथ चलने की बात लगातार राज्य की सरकार की तरफ से होती रही है, तो एक बार फिर से उम्मीद जागी है कि कुछ अलग से छूट जो है इस बैठक में आज राज्य की सरकार दे सकती है। जिस तरह से बातें की जाए तो जो 15 जिलों में छूट दी गई थी उसी तरीके से बचे हुए 9 में से कुछ जिलों में भी इस तरह की छूट सरकार दे सकती है। समय अवधि जो 2 बजे तक है शायद उसमें भी इजाफा किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय प्राधिकार की बैठक में होना है और प्राधिकार की बैठक चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये जो अभी स्थिति बनी है झारखंड की उसको देखते हुए राज्य की सरकार जो है वो विशेष तौर पर कुछ नई छूटों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को संभवतः 1 सप्ताह तक बढ़ा भी सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय के लिए हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा। दीपक बिल्कुल विपिन, ऐसे में एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे, पूर्वी सिंहभूम का जो बीते 24 घंटे का आंकड़ा है वो चिंतित करने का विषय है। लगातार आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही थी लेकिन बीते 24 घंटे में अचानक से आंकड़ों में उछाल दर्ज किया गया है, तो ये भी संभावना है कि अगर अतिरिक्त छूट मिलती है तो कहीं हम फिर 4 सप्ताह पहले जिन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे थे फिर वैसे हालात न बन जाए। इस पर विशेष नजर होगी सरकार की और पूर्वी सिंहभूम एक केस स्टडी के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाएगा इस चर्चा में। ये देखिए, प्राधिकार की बैठक में हमेशा जब प्राधिकार के लोग बैठे हैं तो उसमें तमाम वो सारे डाटास रखे जाते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, बीते सप्ताह की स्थितियां क्या थी या फिर जहां जहां छूट दी गई है वहां पर कोरोना संक्रमण का के हालात कैसे हैं, तो इन तमाम मसलों पर भी चर्चा होती है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से पूर्वी सिंहभूम के आंकड़े जो कल आए हैं, राज्य में तकरीबन 600 से ज़्यादा संक्रमित कल पाए गए थे, उसमें अकेले आधा से ज़्यादा जो संक्रमण का दायरा था वो पूर्वी सिंहभूम से था। तो ऐसे में इस चीज़ पर भी सरकार का फोकस होगा, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए तो सरकार ने लगातार इस बात पर फोकस किया है कि धीरे धीरे करके राहत देने की तैयारी की गई है ताकि जो एक संक्रमण का चैन टूटा था वो भी आगे चलकर बरकरार रहे और संक्रमण जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो। ऐसे में सरकार के निर्णय के साथ साथ राज्य की जनता को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि अगर राज्य हित में, व्यापार हित में, जीविका को बचाए रखने को लेकर सरकार अगर ढिलाइयां देती है तो उसके बावजूद लोगों को तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसके जरिए ये जो विकट परिस्थिति राज्य में उत्पन्न हुई थी अप्रैल 15 के बाद से लेकर मई के मध्य तक, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कुछ नए प्रावधान सरकार करेगी और उसी आधार पर धीरे धीरे करके जो है ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसको समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जानकारी मिल रही है कि सरकार इस बार कुछ
राज्य के जिले जिन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वो कैटेगरी और बढ़ सकती है। कुछ अति संवेदनशील जिले हो सकते हैं, कुछ संवेदनशील, और कुछ जहां पूरी छूट दी जा सकती है, तो ये कैटेगरी शायद बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, जो इशारा भी राज्य के वित्त मंत्री ने कल किया था डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य को राजस्व में नुकसान हुआ है। इस 22 अप्रैल से लेके अब तक के जो आंकड़े हैं वो भी बता रहे हैं कि तकरीबन 1000 करोड़ तक का राजस्व कम उगाही कर पाई है सरकार, क्योंकि बाजार बंद हैं, दुकानें खुल रही हैं तो 2 बजे तक खुल रही हैं। तो ऐसे में जीवन को बचाने के बाद जीविका को साथ लेकर चलने की कवायद में सरकार जुटी हुई है। और जिस तरह से 15 और 9 का डिवीजन पिछली बार बैठक में हुआ था, तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ नए जिलों को उसमें ऐड किया जाएगा, क्योंकि लगातार व्यवसायी वर्ग की तरफ से भी ये डिमांड सरकार के पास रखी जा रही है कि अब उन्हें भी व्यवसाय करने की छूट दी जाए, क्योंकि लगभग 50 दिनों से ज्यादा हो चुका है जिसमें ये व्यापार जो है वो पूरी तरह से प्रभावित रहा है। बिल्कुल, तो नजर बनाए रखे विपिन। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संभावना है कि छूट बढ़ाई जाएगी, लेकिन इस बात पर भी सरकार की नजर जरूर होगी कि किन क्षेत्रों में संक्रमण दर पूरी तरह से काबू में नहीं है, जहां अभी भी संक्रमण फैल रहा है, या फिर आने वाले समय में अगर अतिरिक्त छूट दी जाती है तो फैलने की आशंका बनी हुई है। उन जगहों को भी चिन्हित किया जाएगा और अलग अलग जोन, जैसे पहले 2 कैटेगरी में जिलों को बांटा गया था, अब शायद वो और बढ़ सकता है और कहीं अतिरिक्त छूट मिल सकती है, कहीं पाबंदियां प्रभावी रह सकती हैं।